हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में 8 श्लोक हमको दिए हैं, जिसका श्लोकों का संग्रह जो है अष्टक, जिसका नाम है शिक्षाष्टक, श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। इसमें जो 8 श्लोक दिए हैं उसमें भक्त की जो शुरू की अवस्था है उससे लेकर भक्त की जो अंतिम चरम सर्वोच्च अवस्था है उस सबका वर्णन सुंदरता से, कुशलता से केवल 8 श्लोकों में किया गया है। उसमें जो 5वां श्लोक है वो इस प्रकार से है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। अयि नंद तनुज का मतलब है नंद तनुज यानी श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र। अयि नंद तनुज किंकरम कि मैं किंकर हूं यानी सबसे तुच्छ हूं। पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, पतितम यानी मैं गिर गया हूं, मेरा पतन हो चुका है। किसमें? विषमे भवाम्बुधौ। विषम का अर्थ होता है बहुत ही विकट, बहुत ही कठिन, बहुत ही संघर्षमय, संकटमय। और भवाम्बुधौ यानी भव अम्बुधौ, भव यानी जन्म मृत्यु और अम्बुद यानी सागर। तो भक्त जो है वो क्या पुकार रहा है भगवान को कि हे भगवान, मैं जन्म मृत्यु के सागर में गिर पड़ा हूं, बड़े दुर्भाग्य से जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा इसके सागर में गिर पड़ा हूं, डूब रहा हूं। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बीमारी, बार बार बुढ़ापा, बार बार संकट, प्रकृति का संकट, मन का संकट, समाज का संकट, हर प्रकार के संकट के इस बड़े गहरे और विशाल और अथाह सागर में मैं डूब रहा हूं। बड़ी असहाय अवस्था है मेरी भगवान। और फिर कहता है कृपया, बहुत ही याचक प्रवृत्ति से, बहुत ही याचना करते हुए, कृपा की याचना करते हुए, कृपया तव पाद पंकज, हे भगवान मैं आपके पाद पंकज यानी चरण कमल, आपके चरण जो है कमल की तरह है, भवसागर के परिणाम से मुक्त हैं, परे हैं उसके, त्रिगुणातीत है आपके चरण कमल। कृपया तव पाद पंकज, मैं आपके चरण कमल का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं। और कैसे? कोई बड़ा स्थान नहीं वहां पाना चाहता हूं। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम यानी एक धूलि कण की तरह भी मुझे आपके चरणों में आश्रय मिलेगा तो भी मेरे लिए बहुत मेरा सद्भाग्य होगा। स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। तो भक्त जो है वो ये अनुभूति कर रहा है कि मैं इस भौतिक दुनिया में सुखी नहीं हूं, मैं दुखों के सागर में गिर गया हूं। ये कोई नकारात्मक मनोवृत्ति नहीं है, ये सत्य है। सत्य को अवगत होना कोई नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है। माम उपेत्यन्तु कौन्तेय दुःखालयम अशाश्वतम, भगवान खुद स्वयं कह रहे हैं कि जिस विश्व में आप रह रहे हो वो दुखालयम है, दुख का सागर है और अशाश्वत भी है, यानी दुख भी निश्चित नहीं है, कुछ समय चलेंगे, और सुख भी वहां पर कुछ समय के लिए चलेगा, दोनों अशाश्वत है। और अधिकतर दुखालयम है, सुखालयम नहीं कहा गया है। तुकाराम महाराज भी कहते हैं सुख जवा पाड़े दुख पर्वता एवड़े, जब जौ यानी बार्ली इतने आकार का आनंद प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, तो उसके बदले में पर्वता एवड़े यानी पर्वत के समान दुख का अनुभव सहन करना पड़ता है। ये इस भौतिक दुनिया का स्वभाव है। इसमें जरा सा सुख मिलने पर पर्वत समान दुखों का सामना करना पड़ता है, फिर जरा सा सुख मिलता है, फिर पर्वत समान दुखों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा है कि दुखों का अभाव होना इसी को सुख मानते हैं। अरे भाई, आज पूरे दिन में कोई संकट नहीं आया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, आज बड़ा सुखी दिन है। दुखों का अभाव यही सुख की व्याख्या है भौतिक दुनिया में। आज कोई कष्ट नहीं हुआ, आज कोई परेशानी नहीं हुई, आज बिना परेशानी का दिन चला, लेकिन ये सुख नहीं है, ये केवल दुख की अनुपस्थिति है। तो सत्य यह है कि हमें यह अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा इनसे भरा हुआ है। भवाम्बुधौ विषमे भवाम्बुधौ,
तो ये अनुभूति होना जरूरी है, सत्य से अवगत होना जरूरी है, सत्य की स्वीकृति होना जरूरी है, सत्य का सामना करना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए बिना डरे हुए। और जब ये भक्त अनुभूति कर रहा है कि मैं विषम भवाम बुद्धि में गिर पड़ा हूं, तो केवल चुपचाप बैठ के रो नहीं रहा है वहां पर, और केवल रोते ही नहीं रहे बैठा हुआ है, वो उपाय कर रहा है, उसका क्या करना चाहिए बता रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के भाव में बता रहे हैं, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे भगवान, ऐसे बहुत विकट स्थिति में मैं आपकी कृपा याचना करता हूं कि मुझे आपके चरणों में आश्रय दीजिए। हमारे शास्त्रों में आचार्यगण कहते हैं, आपके चरण कमल कैसे हैं भगवान? अशोक भयामृत पूर्ण सर्व खाना। हे भगवान, कैसे हैं आपके चरण? आपके चरण अशोक हैं, यानी शोक का निवारण करने वाले हैं। आपके चरण अभय है, यानी भय का निवारण करने वाले हैं, भय को दूर भगाने वाले हैं। और आपके चरण अमृत है, यानी आनंद को प्रदान करने वाले हैं। एको न भुजिनु प्रभु तोमारा चरण। हे भगवान, मैं चाहता हूं कि ऐसे दिव्य चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करूं, जो मेरा शोक दूर करेंगे, भय दूर करेंगे, और जो मेरे आत्मा के लिए आवश्यक है, जो आत्मा का स्वभाव है, उस आनंद को प्रदान करेंगे। जो अमृतमयी आनंद आत्मा का स्वभाव है प्राप्त करना, वो अमृतमय आनंद मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो भक्त क्या कर रहा है? भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करके बहुत सारी चीजें एक साथ ही यशस्वी कर रहा है। शोक और भय को नष्ट कर रहा है, और जो आत्मा की मूल स्थिति, मूल स्वभाव है आनंदमय होना, आनंदमयोभ्यासात्, उस आनंद का अनुभव भी कर रहा है। जो अप्राकृतिक स्थिति है उसको त्याग रहा है, और जो प्राकृतिक स्थिति है उसको प्राप्त कर रहा है। दोनों चीजें, दोनों स्थितियां, दोनों संकट, दोनों जो प्राप्तियां हैं एक ही साथ में कर रहा है। और भगवान के चरण का आश्रय प्राप्त करना का अर्थ क्या होता है? ये हृदय की भाव की स्थिति है। हमें भगवान को पुकारना चाहिए, हर पुकार के साथ वो भावना होनी चाहिए कि मैं आपकी शरण आ रहा हूं, आपकी शरण, आपका शरणागत भक्त बनना चाहता हूं। क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल हैं। वत्सल का अर्थ है जैसे गाय अपने वत्स यानी बछड़े पर प्रेम करती है, बछिया पर प्रेम करती है, उसको वात्सल्य कहा गया है। तो भगवान जैसे एक गाय अपने बछड़े और बछिया पर प्रेम करती है, वैसे अपने भक्त पर प्रेम करते हैं, उसको आश्रय देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको दुख से दूर रखते हैं। इसलिए शरणागति होना जरूरी है। शरण तो हम सब लोग हैं, हम माया के शरण सब लोग हैं, सब लोग इस दुनिया के शरण में हैं। माया का लगता प्रहार का अनुभव रोज कर रहे हैं। लेकिन शरण आगत यानी समझबूझकर, जानबूझकर, समझते हुए, पूरे ज्ञान के साथ, विचार पूर्वक हम भगवान की चरणों की शरण प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अब हम माया की शरण में हैं, विचार पूर्वक उसको छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु रामचंद्र ने तो विभीषण को भी आश्रय दिया था। सब भक्तों ने प्रश्न किया था, अरे वो राक्षस पक्ष का है, वो हमारे शत्रु पक्ष का है, तो शायद उसका गुप्त हेर हो सकता है। तो हमारे प्रभु इतने उदार हृदयी हैं, सर्व उदार हृदयी हैं। वो कहते हैं मेरे शरण में अगर राक्षस भी आएगा, शत्रु भी आएगा, तो मैं उनको शरण दूंगा। ये मेरा स्वभाव है, शरणागत की रक्षा करना। अरे विभीषण क्या, वो तो शरण होकर आया है, अगर कल रावण भी उठकर आएगा और मेरी शरण ग्रहण कर लेगा तो मैं क्षमा कर दूंगा, उसे दंड नहीं दूंगा उसके अपराध का। ऐसे हमारा भगवान का हृदय है। हम तो राक्षस नहीं हैं। उम्मीद है कि भगवान हमको उस रूप में नहीं देखते होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उनका भक्त बनने की। तो अगर हम उनको पुकारेंगे तो क्या उनको शरण नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। ये जो भवाम बुधव, विषमय भवाम बुधव की जो संकटमयी, पीड़ामयी कल्पना है, उससे मुक्त कर देंगे। वो उस वास्तव को नष्ट कर देंगे। भगवान
एक जगह पर, उसी जगह पर जब विभीषण को उन्होंने आश्रय दिया, शरणागति दी, वो कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति, चाहे वो अभक्त हो, भक्त हो, या कोई भी जीव, एक बार अगर कहता है कि भगवान मैं आपका हूं, तव अस्मिति तवास्मिति, तो प्रभु रामचंद्र ने कहा है कि मैं अनंत काल के लिए, चिरंतन शाश्वत काल के लिए उसके प्रेम में बंध जाता हूं, उसका प्रेम का बंदी बन जाता हूं। किस चीज के लिए? उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि एक बार उसने कहा है कि मैं आपका हूं भगवान। इस वाक्य को जो हृदय से भगवान के सामने भाव से हम प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, इस भाव के साथ कि मैं आपका हूं, इस भाव से भगवान कभी भी हमें छोड़ नहीं सकते। भगवान भाव विभोर हो जाते हैं, भगवान का हृदय पिघल जाता है। अगर कोई मन से कहता है कि ये भगवान मैं आपका हूं, मुझे अपना बना लीजिए, तो उस व्यक्ति को भगवान अपना बना लेते हैं, उस व्यक्ति को अपना मानते हैं, उस व्यक्ति के हो जाते हैं। हमें केवल उनके हृदय से प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने का एक ही सर्वोच्च तरीका है, वो है उनका नाम। उनके नाम को पुकारते हुए हृदय में ये भाव रखना है कि मैं आपका हूं भगवान, मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं इस विश्व में माया का लगता प्रहार सदैव अनुभव कर रहा हूं। अब मैं तंग आ चुका हूं, अभी मुझे माया में रुचि नहीं है, मेरे मन में वास्तव का प्रकाश हो गया है। मैं सत्य को जान चुका हूं कि आप ही मेरे वास्तविक आधार हैं, आप ही मेरे स्तंभ हैं, आप ही के ऊपर मैं जीवन जी सकता हूं, मेरे जीवन को अर्थ प्राप्त हो सकता है। मैं आपका हूं भगवान, मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसे भाव से किए हुई प्रार्थना को भगवान टाल ही नहीं सकते, कभी दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। हो सकता है हमें तत्क्षण उसका प्रतिसाद न मिले, लेकिन भगवान इस ऐसी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं और ऐसे भक्त को आश्रय भी जरूर देते हैं। और फिर ये अनुभव होता है, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, चालाविशी हाथी धरुनिया। ये अनुभूति भी होती है कि अब मैं अनुभूति को प्राप्त कर रहा हूं, ये अनुभव कर रहा हूं कि भगवान हर क्षण हर स्थिति में आप मेरे साथ हैं। साथ ही नहीं है अदृश्य रूप में, मेरे हाथ को पकड़कर आप चल रहे हैं, मेरी उंगली को पकड़कर आप जीवन के रास्ते में आप मुझे सहायता कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति होती है। और भक्त को अगर एक बार ऐसी अनुभूति हो गई तो फिर बार बार उसे इस अनुभूति की हर बार आवश्यकता नहीं होती है, वो महसूस करते ही रहता है। और एक बार संकट में अगर उसको भगवान के होने का अनुभूति होती है तो जीवन भर उसका विश्वास जो है वो दृढ़ और अधिक दृढ़ होते जाता है। और हम सब लोगों को ये भाव उपलब्ध है, ऐसे नहीं है केवल संतों को उपलब्ध है, केवल तुकाराम महाराज को उपलब्ध है और बड़े बड़े संतों को ही केवल उपलब्ध है। हम कौन होते हैं? नहीं, वो संत भी हमारे जैसे ही जीव हैं, सच्चिदानंद आत्मा हैं। उन्होंने ऐसी प्रार्थना की इस भाव से, इसलिए भगवान का हृदय पिघल गया। हम लोग उसी भावना से प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए भी भगवान का हृदय पिघल जाएगा और हमें भी वो अनुभव होगा कि वो हर क्षण मेरे जीवन में मेरे साथ हैं, उंगली को पकड़कर मेरे जीवन को चला रहे हैं। भगवान ने ऐसी जो सुविधा है वो सबके लिए उपलब्ध करा दी है। आइए, क्यों कंजूस बने हम ऐसी सुविधा को स्वीकारने में, उपलब्ध करने में, प्राप्त करने में। एक कंजूसी होती है देने में, हम कंजूस होते हैं, और एक कंजूसी होती है लेने में। भगवान कृपा का वर्षाव कर रहे हैं, अवसरों का, प्राप्तियों का वर्षाव कर रहे हैं, और हम लेने में कंजूसी कर रहे हैं। आइए, हम लेने में कंजूसी ना करें, उनकी कृपा को ग्रहण करें, उनके आश्रय को, उनके आधार को ग्रहण करें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। उनका नाम लेकर पुकारें, नाम लेते हुए भाव से उनको पुकारें, कृपा याचना करें। हमारा जीवन निश्चित रूप से संपन्न हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा और आनंदमय हो जाएगा। हरे कृष्णा।